हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ही कापिंग ब्लड इन फ्रंट ऑफ हिज कोल्ड प्रोफेसर हस्बैंड बट ही हाइड इट बिकॉज ही डजन के पार्ट 16 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक को जब एहसास हुआ कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, जंगकुक तुरंत खुद को तयंग से दूर कर लेता है क्योंकि उसे याद आ गया है कि तयंग उससे प्यार नहीं करता है। तयंग उसे इस तरह खुद से दूर जाते देख उसे दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। हाँ, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन उसका जो दिल है ये अब इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तयंग के लिए अब सब ओवर हो चुका था। तयंग कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? आई नो अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैं एक कैसे भूल सकता हूँ? मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुँचाया है। आई ruined एवरीथिंग। जंगकुक तयंग के चेहरे के तरफ देख कर कहता है, नो, तुमने कुछ बर्बाद नहीं किया है। तयंग जंगकुक के तरफ झुक जाता है और उसके आंखों में घूरते हुए कहता है, तो फिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तयंग के करीब होने से जंगकुक के हार्ट उसके सीने में जोर जोर से धड़कने लगता है। जंगकुक कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसे कैसे हैंडल करना है। मैं बार बार आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करोगे, लेकिन सच तो यही है, आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तयंग कहता है, एक्चुअली मेरे लिए ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हम दोनों की एज में काफ़ी डिफरेंस है। जंगकुक कहता है, लेकिन मेरे लिए एज मैटर नहीं करता। आई लाइक यू। तयंग एक हाथ जंगकुक के गाल पर रख लेता है और अपने थंब से उसके गालों को प्यार से सहलाने लगता है। तयंग के आंखें रेड कैंडी पर ही टिका हुआ था। तयंग धीरे धीरे करके जंगकुक के तरफ झुककर उसके लबों पर अपने लबों को रख दी। तयंग अपने पकड़ जंगकुक के कमर पर और ज़्यादा मजबूत कर दिया। जंगकुक के फेमिनी वेस्ट तयंग के एक हाथ में आराम से फिट हो गया था। तयंग उसके कमर को पकड़कर करीब खींचकर अपने साथ पूरी तरह से सटा लिया था। तयंग बस जंगकुक के कैंडी को अपने कैंडी से छूकर दूर जाना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था एक बार इसे छू लेने से उससे दूर जाना नामुमकिन हो जाएगा। ये इतना नरम और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। एक कैंडी उसे पागल कर रहा था। तयंग इसे अच्छे से टेस्ट करने से खुद को रोक ही नहीं पाया। तयंग को एक कैंडी कुछ ज़्यादा ही मीठा और नरम और टेस्टी लग रहा था। तयंग अब किसी एक पर निर्भर नहीं रह सकता था। तयंग को अब दोनों कैंडी एक साथ खाना था। तयंग धीरे से दोनों कैंडी अपने मुंह में भरकर इसे चूसना शुरू कर देता है। तयंग की इस हरकतों से जंगकुक एकदम से चौंक गया। उसे समझने में कुछ सेकंड का समय लगा। एहसास होते ही जंगकुक खुद को शांत कर लेता है और तयंग को वो करने देता है जो तयंग करना चाहता है। जंगकुक भी इस कैंडी को खाना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। जंगकुक इसमें इतना डूब गया कि उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कब तयंग उस पर पूरी तरह से हावी हो गया है। अब जंगकुक के दोनों हाथ तयंग अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सिर के ऊपर ले जाकर बिस्तर से सटा दिया था और दूसरे हाथ से उसके पतले कमर को अपने नीचे दबा दिया है। जंगकुक ज़रा भी हिल नहीं पा रहा था। वो पूरी की पूरी तयंग के नीचे दब चुका है। जंगकुक इस एहसास को और अच्छे से महसूस करने के लिए अपने आँखों को बंद कर लेता है। उसे अपने पूरे स्टमक में बटरफ्लाइज महसूस हो रहा है। तयंग दोनों के बीच की दूरियां और ज़्यादा कम कर देता है। अब जंगकुक नीचे कुछ महसूस करके कांप जाता है और ये सिर्फ जंगकुक ही नहीं, तयंग को भी महसूस हुआ। जंगकुक के हार्ट बीट रुक जाता है। कैंडी को खाते हुए करीब 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है और अब जंगकुक को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। तयंग को जब इसका एहसास हुआ, तयंग आंखें खोल लेता है,
लेकिन अभी भी दोनों के होठ एक दूसरे के गिरफ्त में थे। लेकिन सब कुछ पॉज हो चुका है। जंगकुक धीरे से कहता है, ए एलिफेंट मुझे तंग कर रहा है। तयंग उसके लबों को आज़ाद कर कॉन्फ्यूजन से कहता है, एलिफेंट? जंगकुक कहता है, तुम्हारे पास एक बड़ा भला एलिफेंट है जो अभी मुझे तंग कर रहा है। ये कहकर जंगकुक उंगली से इशारा करता है। इसे देखकर तयंग के चेहरे पर स्मार्क आ जाता है। तयंग थोड़ी देर पहले जिस कैंडी को प्यार से खा रहा था, अब उस कैंडी के तरफ देखता है। एक कैंडी तो अब पहले से भी ज़्यादा लाल बन गया है। तयंग अपने उंगली से उस कैंडी को छूता है और उस पर थंब से सहलाने लगता है। तयंग के आंखों में अचानक आंसू आ जाता है। एक्चुअली तयंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है। जंगकुक तयंग के लाल और नरम आंखों को देखकर कहता है, मिस्टर प्रोफेसर आप ठीक है? तयंग जंगकुक के छोटे छोटे हाथों को अपने लार्ज हैंड के बीच में होल्ड करके कहता है, मैं खुद से और झूठ नहीं बोल सकता। जंगकुक, मेरी पहली पत्नी सायोन मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी जो मैं अभी तक नहीं भुला पाया। मैं इस बात से डर रहा था कि अगर मैं तुम्हें अपना दिल दे दिया और कुछ गलत हो गया तो इस बार टूटने के बाद मैं फिर से ठीक नहीं हो पाऊँगा। मैं बुरी तरह ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैं क्या मिस कर रहा था। मैं जीना भूल गया था। तुमने मुझे एक बार फिर जीना सिखाया है। जंगकुक, तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी बन चुके हो। जंगकुक तयंग के हाथ और जोर से पकड़ लिया। उसके आंखों से आंसू की दरिया बहने लगे। जंगकुक अपने कांपती हुई होठों से कहता है, प्लीज़ मुझे कभी अकेला मत छोड़ना मिस्टर प्रोफेसर, आई लाइक यू। तयंग झुककर उसके कांपती हुई होठों को चूमते हुए कहता है, आई लव यू टू जंगकुक एंड आई रियली डू। प्लीज़ डोंट लीव मी। मैं तुमसे वादा करता हूँ जंगकुक कि अब से हर एक दिन तुम्हारे साथ जीने की कोशिश करूँगा। डू यू लव मी डॉल? ओह सॉरी, कैन आई कॉल यू डॉल? जंगकुक मासूमियत से कहता है, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे, मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करोगे। तयंग बॉक्सी स्माइल करके कहता है, आई प्रॉमिस यू डॉल। डॉल से समथिंग। मैं जवाब के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, यस आई लव यू, मैंने कह दिया। नेक्स्ट डे तयंग सुबह जल्दी उठ जाता है। आज की सुबह बहुत ही ज़्यादा अलग है उसके लिए। तयंग फेस नीचे करके जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक उसके साथ चिपक कर सोया हुआ है। जंगकुक के दोनों हाथ तयंग के कमर से लिपटा हुआ है और पैर उसके पैरों से जकड़ा हुआ है। तय उठने की कोशिश करता है लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। तयंग धीरे से जंगकुक को खुद से अलग कर झुककर उसके फोरहेड पर किस कर मॉर्निंग सेक्सी वॉइस में कहता है, आई लव यू वन। जंगकुक स्माइल करके कहता है, एंड आई लव यू डैडी। तयंग कहता है, तुम जाग रहे हो? जंगकुक हाँ में सिर हिला देता है। तयंग कहता है, ठीक है अब तुम उठ जाओ वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। जंगकुक फिर से तयंग से गले लगते हुए कहता है, नो आज कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या हम बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं? तयंग स्ट्रिक्टली माना कर देता है, नो इसमें रिस्क है। मैं नहीं चाहता किसी को हमारे बारे में कुछ भी पता चले। जंगकुक तयंग के बातें सुनकर अपना मुंह फुला लेता है। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? अब तो तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तयंग कहता है, फिर भी मैं नहीं चाहता। ये कहकर तयंग फ्रेश होने बाथरूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक उदास हो जाता है। नाश्ता करने के बाद जंगकुक जिमिन के साथ कॉलेज आ जाता है और तयंग अकेला कॉलेज आ जाता है। जिमिन कहता है, अभी तक होबी क्यों नहीं आया है? जंगकुक, होबी हियोंग को कॉल करके पूछो वो कहाँ है। जंगकुक कहता है, ठीक है। जंगकुक कॉल करने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डालता है मोबाइल को सर्च करता है। जंगकुक कहता है,
मेरा मोबाइल। जिमिन कहता है, क्या हुआ है? तूने अपना मोबाइल कहीं गिरा दिया है? जंगकुक कहता है, गिराया नहीं है। हाँ याद आया, फ़ोन तेई तेई के पास है। सुबह नाश्ता करते टाइम मैंने उसे दिया था आ, अपने पास रखने के लिए। मुझे क्या पता था तुम मुझे लेने आ जाओगे। तो अपने फ़ोन से कॉल कर ले तू होबी ह्योंग को। जिमिन कहता है, मेरे फ़ोन में तो बैलेंस ही नहीं है। होल नाइट शुगर सर से बात करके मैंने पूरा बैलेंस ख़त्म कर दिया। जंगकुक कहता है, अभी क्लास शुरू होने में टाइम है, मैं तेई के कैबिन में जाकर उससे अपना फ़ोन ले लेता हूँ। जिमिन कहता है, ओके। जंगकुक एक्साइटेड होकर तैयांग के कैबिन की ओर बढ़ने लगता है। दूसरे तरफ तैयांग कहता है, मिस जेनी प्लीज़ लीव। मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया है। जेनी कहती है, प्लीज़ मिस्टर किम मुझे एक चांस दे दो। तभी डोर नॉब घुमाकर जंगकुक केबिन के अंदर एंटर कर तयंग और जेनी दोनों को फिर से बात करते हुए देखकर गलत समझ लेता है। जंगकुक के एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और मुंह गुस्से से फूल जाता है। जेनी जंगकुक को देखकर बाहर चली जाती है। तयंग जेनी के निकालते ही डोर क्लोज कर देता है। जंगकुक कहता है, यहाँ क्या चल रहा था? हाँ? तयंग कहता है, काम डाउन बेबी, यहाँ कुछ नहीं चल रहा था जो तुम समझ रहे हो। जंगकुक कहता है, तुम और मिस जेनी क्या बात कर रहे थे? क्या वो तुम्हें पसंद करती है? तयंग कहता है, कुकी काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास स्टार्ट होने ही वाला है, तुम क्लास में जाओ। जंगकुक कहता है, नो मुझे आंसर चाहिए। वो यहाँ क्या कर रही थी? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो तेई तेई? तयंग कहता है, नथिंग जंगकुक। जंगकुक कहता है, ओह तो ये सीक्रेट है, तुम मुझे नहीं बता सकते? हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं देख पाओगे तुम मुझे। ये कहकर जंगकुक डोर ओपन कर केबिन से बाहर निकल जाता है। तयंग उसे पीछे से आवाज़ देता है बट जंगकुक इसे इग्नोर करके चला जाता है। तयंग क्लास में आता है, सब उसे ही ग्रीट करता है। जंगकुक साइलेंट था। तयंग उसे एक क्वेश्चन पूछता है। जंगकुक कहता है, हमेशा मैं ही क्यों? हाँ मैं ही क्यों? मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लो। ये कहकर जंगकुक बैठ जाता है। जिमिन और होबी जंगकुक की इस हरकतों से हैरान होकर उसे घूरने लगता है और बाकी सब स्टूडेंट्स भी। जंगकुक उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से डांट देता है। क्या मेरे चेहरे पर कोई शो चल रहा है? तुम दोनों मुझे क्यों घूर रहे हो? जिमिन कहता है, क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा किस बात पर कर रहे हो? जंगकुक कुछ नहीं बताता है। ब्रेक टाइम में भी जंगकुक कुछ नहीं खा रहा था। तयंग दूर से ये सब कुछ नोटिस करता है। तयंग उसे मैसेज करता है, जल्दी से छत पर आकर मुझसे मिलो, मैं छत पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जंगकुक मैसेज ट्यून सुन मोबाइल निकाल कर तयंग के मैसेज देखकर उस पर क्लिक करके कहता है, तुम लोग खाना खाओ, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। होबी कहता है, 5 मिनट रुको, मैं भी जाऊँगा। जंगकुक कहता है, नहीं रुक सकता, अर्जेंट है। जंगकुक कॉलेज के रूफ टॉप पर आकर देखता है। तयंग उसके लिए पहले से ही वहाँ इंतज़ार कर रहा है। जंगकुक एक कदम चलते ही तयंग चलकर उसके पास आ जाता है और सीधा उसे अपने बाहों में उठाकर बेंच के पास लेकर जाता है। ते उसे गोद में लेकर बेंच पर बैठ जाता है। जंगकुक दोनों हाथों से उसे दूर धकेलते हुए कहता है, लीव मी, लेट मी गो, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता, तुम हमेशा मुझे चोट पहुंचाते हो। तयंग तुरंत उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर कब्जा कर लेता है। जंगकुक कहता है, कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता है। तयंग 2 मिनट तक उसे प्यार देने के बाद उसके लबों को आज़ाद करते हुए कहता है, हम दोनों सच में सिर्फ बात कर रहे थे कू। मेरे और जेनी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हाँ ये सच है, प्रोफेसर जेनी शी लाइक्स मी, बट यू नो व्हाट बेबी, मैंने उसे बता दिया कि मैं नहीं करता, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। जंगकुक खुद को तयंग के सीने में चिपका कर कहता है, प्लीज़ सबको बता दो, हम दोनों कपल हैं,
मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, सब तुम्हें पसंद करता है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है। तयंग कहता है बट आई ओनली लव यू, तुम्हें इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है देन किस मी। तयंग कहता है आर यू श्योर। जंगकुक कहता है तंग फिर से उसके कैंडी को खाने में बिजी हो जाता है। जंगकुक दोनों हाथ तयंग के गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और उसे अपने करीब खींचना शुरू कर दिया। दोनों ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तंग खुद को नियंत्रण कर लेता है। जंगकुक अभी भी किड है और वह अपने इस एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहा था। जंगकुक कहता है इफ़ यू रियली लव मी तो फिर खुद को मत रोको, करते हैं प्लीज़, मुझे तुम अभी चाहिए। तयंग कहता है बेबी आई कंट, अभी हम कॉलेज में हैं। जंगकुक कहता है नहीं मुझे चाहिए, अगर तुमने अभी करने से मना कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम और मिस जेनी। तयंग उसे और कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। और कोई है जो प्रोफेसर किम के साथ जंगकुक के तस्वीर खींच लेता है। मैंने तो एक काम कर दिया है, अब मुझे क्या मिलेगा। तो एक फीमेल वॉइस कहती है अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, इस तस्वीर को कॉलेज वेबसाइट में अपलोड कर दो, मैं उन दोनों को बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। वो पर्सन कहता है समझ गया, फिर आपको भी मानी रेडी रखना चाहिए। दूसरी तरफ दोनों बुरी तरह से हाँफ रहे थे। तयंग हैंकी से जंगकुक के फेस अच्छे से क्लीन करके कहता है तुम पसीनों से पूरी तरह भीग चुके हो, इस तरह से क्लास के अंदर मत जाना। जंगकुक कहता है आई लव यू तेई। तयंग कहता है तुम सच में पागल हो सिली बॉय। जंगकुक गिगल करता है। अब शाम को तयंग स्टडी रूम में था और जंगकुक लिविंग रूम में बैठकर टीवी में कार्टून मूवी देख रहा था। तभी तयंग के फ़ोन की रिंग बजता है और जंगकुक का भी तयंग कॉल रिसीव करके कहता है हेलो। नामजोन कहता है तेई जल्दी से कॉलेज के वेबसाइट चेक करो, वहाँ कुछ है। होबी कहता है जंगकुक क्या तुमने वो तस्वीर देखा। जंगकुक कहता है कौन सी तस्वीर। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।